नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम सीख रहे थे, स्टार्ट किया था हमने एक चैप्टर, और इसमें हमने ये डिस्कस किया था कौन कौन से अकाउंट्स इसमें बनाए जाते हैं। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट में बनता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। और इसका फॉर्मेट भी हमने सीखा था, इसके 2 क्वेश्चंस भी हमने किए, ठीक है। उसके बाद सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नंबर 3 पे बैलेंस शीट। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट होते हैं जिसमें आता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे, और बेसिक टर्म्स कौन सी जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होती है, उनका मीनिंग हमें समझना है और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें समझना है, ठीक है। कुछ तो ऐसे नॉर्मल टर्म्स है जो आप +1 से पढ़ते आ रहे हो, जैसे सैलरी है, सीधी सी बात है सैलरी एक्सपेंस है, ठीक है। कुछ ऐसी टर्म्स आपको मिलेंगी जो पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो उन टर्म्स को आज हम डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और उनका मीनिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। देखिए पहले आप थोड़ा सा प्रोसेस समझ लो कि ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने ट्रांजैक्शन सबसे पहले कैश बुक में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? एक कैश बुक बनाते हैं, उसमें सारे ये ट्रांजैक्शन लिखते हैं। रोज के जो ट्रांजैक्शन इनके होते हैं कैश से रिलेटेड, वो कहां लिखते हैं? कैश बुक। और कैश बुक से ये कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनने के बाद क्या बनाया जाता है? बैलेंस शीट। ये अकाउंटिंग प्रोसेस है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का। कैश बुक बनाएंगे, उससे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उससे फिर बैलेंस शीट बनेगी। तो इनकम एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो हम सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट भी आपकी पढ़ी हुई है, कोई ज्यादा नई बात नहीं है। एक एसेट साइड होगी, एक कौन सी साइड होगी? लायबिलिटी साइड होगी। लेकिन आज हम कुछ बेसिक टर्म्स लेंगे, उनको अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। अब बात ये रह गई, आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा ये हमने सीखा जरूर, लेकिन जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट या तो बना हुआ मिलेगा या उसके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। जो क्वेश्चन है आपके उसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ होगा या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि आपको लगभग अधिकतर क्वेश्चंस में ये अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा। मेनली हमें ये 2 चीजें बनानी होंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इसमें तो देखिए, जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया, कैश आया या गया, उससे तो क्या बनाई जाती है? कैश बुक। और कैश बुक से ही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। तो भले ये दोनों चीजें अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों में एक सिमिलरिटी ये है कि कैश बुक में भी कैश के ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं और कैश बुक से ही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, तो इसमें भी कैश के ही ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। तो ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर चीजें हैं एक जैसे, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट की हम बात करें कि कौन-कौन से आइटम हमारे इसमें नए आपको पढ़ने को मिलेंगे, उनको किसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है, किसको बैलेंस शीट में। इससे रिलेटेड पिछली जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस भी किया था, जो बेसिक चीज है वो आपको समझ लेनी है। और क्या है बेसिक? कि आपके पास कोई भी रिसिप्ट का आइटम होगा, एनी रिसिप्ट, कोई भी रिसिप्ट है, या तो वो
ये पहले हम समझ चुके हैं। जो भी रिसिप्ट का आइटम होगा, जो भी पैसा आया होगा, वो या तो रेवेन्यू नेचर का होगा या कैपिटल। इसका मीनिंग आपको समझाया, तो यही पूरा फंडा है अकाउंटिंग का। अगर कोई भी रिसिप्ट्स का आइटम है, कोई भी अमाउंट आता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में और वो रेगुलर नेचर का है, किस नेचर का है, बार बार आने वाला आइटम है, तो वो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। किस नेचर का माना जाएगा? जो पैसा बार बार आता है, ठीक है, वो रेवेन्यू नेचर का। और ऐसा कोई भी रिसिप्ट्स का आइटम जो रेगुलर नेचर का नहीं है, वो पैसा कभी कभी आता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल नेचर का। किस नेचर का? तो इस अकाउंट में जो भी रिसिप्ट्स के आइटम दे रखे हो, उनको पढ़ के आप इतना तो समझ जाओगे कि ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लें, डोनेशन की हम बात कर लें। किसकी बात कर लें? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशन बहुत मिलता है, जो सोर्स ऑफ इनकम होता है इनका। तो डोनेशन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर ले समझने के लिए। एक तो डोनेशन का ऐसा अमाउंट हो सकता है जो यानी कि काफी कम हो और बार बार आता रहता है। छोटा मोटा डोनेशन तो लोगों से मिलता ही रहता है, जो हजारों में होता है। तो अगर कोई भी डोनेशन जिसका अमाउंट काफी स्मॉल है और जो स्पेशल पर्पस के लिए नहीं मिला है, वो डोनेशन किस नेचर का माना जाता है? क्योंकि वो बार बार आने वाला है। और कुछ ऐसा डोनेशन भी होता है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिलता है। फिर बिल्डिंग बनाने के लिए किसी ने, आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी के लिए, किसी ने आपको पैसा दे दिया डोनेशन का कि भाई हमारे नाम से इस पैसे का बिल्डिंग बना लो, अपना एक ऑफिस बना लो या कोई और बिल्डिंग का पार्ट बना लो। तो स्पेशल पर्पस के लिए आया। तो स्पेशल पर्पस के लिए जो डोनेशन अमाउंट आता है वो बार बार नहीं आता है, मुश्किल से कभी कभी आता है। तो वो किस नेचर का होगा? क्या होगा? तो सबसे पहले चीज, जो भी आइटम रिसिप्ट्स का होगा वो या तो रेवेन्यू कैटेगरी में आएगा या किसमें आएगा, कैपिटल। और उसकी पहचान आपको कैसे करनी है? अगर वो रेगुलर नेचर का है, नाम पढ़ने से पता चल जाएगा आपको, तो वो रेवेन्यू नेचर का जाएगा, रेगुलर है तो। और कभी कभी आने वाला है तो कैपिटल। करना क्या है? रेवेन्यू नेचर के आइटम को कहां लिखना है? हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड, ठीक है। और कैपिटल नेचर को कहां लिखना है? बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट के किस साइड में लिखा जाएगा? लायबिलिटी साइड। और रेवेन्यू नेचर की जो रिसिप्ट होगी उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस साइड में दिखाओगे? इनकम साइड कह लो या रेवेन्यू साइड। ये बेसिक जो है ना फंडा आप कह सकते हो, बेसिक रूल आप कह सकते हो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया तो आपको अकाउंटिंग समझने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेमेंट्स। किसकी कर लेते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो पेमेंट्स दी गई होगी, जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन से गया होगा किसी भी कारण से, वो पेमेंट में आएगा। पेमेंट्स को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, एक रेवेन्यू कैटेगरी और एक कौन सा हुई? कैपिटल। अब रेवेन्यू कौन सा होगा, कैपिटल कौन सा होगा? अगर कोई पेमेंट ऐसी है जो रेगुलर होती है, टाइम टू टाइम होती रहती है, जैसे सैलरी है, वो पैसा तो आप हर महीने देते हो अपने एम्प्लॉय को, बार बार होने वाला खर्चा है। तो जो एक्सपेंस रेगुलर नेचर का हो उसको हम रेवेन्यू की कैटेगरी में रखते हैं। किस में रखते हैं? या फिर इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं, ऐसा कोई भी एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर रिसीव हो जाता है। क्योंकि हम एक्सपेंस करते किस लिए हैं? एक्सपेंस करने का पर्पस होता है बेनिफिट गेन करना, कोई उससे फायदा लेना। आप पैसा खर्च करते हो तो उसके पीछे आपका उद्देश्य कुछ ना कुछ उसका लाभ प्राप्त करना होता है, फालतू में तो हम करते नहीं है। तो उसका बेनिफिट आपको अगर विद इन 1 ईयर रिसीव हो रहा है, चाहे आपको उसी दिन उसका फायदा मिल रहा है, उसी वीक में मिल रहा है, उसी मंथ में मिल रहा है, यानी 12 महीने से पहले अगर मिलता है उसका बेनिफिट, तो वो रेवेन्यू कैटेगरी का, ठीक है। और ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड के लिए मिले। कब तक मिले? लॉन्ग पीरियड मींस मोर देन 1 ईयर, 1 वर्ष से ज्यादा। जैसे आपने बिल्डिंग बना दी, पैसा खर्च हो गया उसमें, लेकिन बिल्डिंग की लाइफ 20 इयर्स, 30 इयर्स, 40, 50 इयर्स जो भी होती है, तब तक आपको बेनिफिट मिलेगा उस एक्सपेंस का।
यानी कि लॉन्ग पीरियड बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड के लिए मिले वो कैपिटल नेचर का, किस नेचर का होगा? मोस्टली इसमें एसेट्स आती है। क्या आती है? एसेट्स। तो हो जाएगी पहचान पेमेंट्स की कि ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का। अगर वो आइटम पेमेंट का रेवेन्यू नेचर का है तो उसको आप कहां दिखाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में या डेबिट साइड आप कर सकते। ठीक है। अगर वो पेमेंट का आइटम कैपिटल नेचर का है, किस नेचर का है, तो उसको आप कहां दिखाओगे भी? बैलेंस शीट के किस साइड में? ये मेन फंडा है अकाउंटिंग। ठीक है। तो आपके सामने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होगा। एक एक आइटम को पढ़ना है और उसको कैटेगराइज करना है, वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का। रेवेन्यू नेचर के आइटम लिखे जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर